रिको? मतलब? अच्छा, अब समझ आ गया। क्योंकि मैंने सातोरु गोजो को मार दिया, तो अब तुम मरो। योद्धाओं की कब्र को छिपाने वाला कवच है ये, इसीलिए दरवाजे पर और जुजुत्सु हाई में फ्लाई हेड्स की बाढ़ सी आ गई है। बाहर भी बहुत अफरा तफरी मची है। मुझ में शापित शक्ति नहीं है, इसलिए को पता चल जाएगा मैं यहां हूं। उसी में तो रहते हैं। हाँ, मुझे पता है। उस शक्ति की ताकत की वजह से जादूगरों को पता चल जाएगा कि मैं यहाँ हूँ। मैं इस शक्ति को अपने पेट में रखता हूँ ताकि उन्हें मेरे अंदर रखी चीज का पता ना चले। तो इसी तरह मैं बहुत सारे शापित औजार इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि उस 6 आंखों की शक्ति वाले पर हमला करने से पहले जरूरी था कि मैं किसी को ना दिखाऊं। मैं बारे में बताने से जादूगरों की तरह तुम्हारी तकनीक भी ज्यादा ताकतवर बन जाती है, लेकिन मुझे ये सब नहीं जानना। मुझे ये जानना है कि तुम राग छोड़ते हैं। ऐसे स्मेल, पैरों के निशान, मेरा सौदा सारी सेंसेस को ताकतवर बनाता है। तुम्हारे पीछे एक औरत को भी यहाँ आना चाहिए था। नहीं पड़ता। अगर किस्मत अच्छी हो तो शायद जिंदा हो। ऐसा क्या? फिर तो तुम्हें भी मरना होगा। Curse manipulation. जरा सुनो, क्या मैं नहीं लड़ सकते जब तक मैं सवाल का जवाब ना दूं। ठीक है, सुनो, तुम्हारे जैसी लड़कियां मुझे पसंद नहीं। बेवकूफ, तुम्हारा खेल खत्म। सिर्फ तुम इस्तेमाल कर सकता हो, लेकिन अगर हम दोनों में 2 दर्जों का फर्क हो तो मैं उन्हें हराता नहीं, सीधा निकल जाता हूं। फिर मैं इसे हरा सकता हूं। पर तुम कर्स मैनिपुलेशन करते हो। मरने के बाद तुम्हारे शरीर में मौजूद शक्तियों का क्या होगा पता नहीं। मैं नहीं चाहता से इंसान से हार गए जिसके पास कोई शापित तकनीक नहीं है। अगर लंबी उम्र चाहते हो तो ये मत भूलना। बाहर निकल सही सलामत। ये वही है। वादे के मुताबिक फाउंडर नहीं है। सोच लीजिए, ये काम जरूरी था, पर आप हमारी काफी मदद कर चुके हैं। एरा में बना था जब टेंगन सर ने जुजुत्सु जादूगरी के बुनियादी उसूल सिखाने शुरू किए थे। तब जादूगरों की तादाद कम थी और पूरे जापान में बुद्धिज्म फैल रहा था, यानी टाइम वेसल एसोसिएशन। और इसीलिए हमने तय किया कि हम कभी जादूगर नहीं बनेंगे। जुजुत्सु जादूगरों को यहाँ का कानून भी में लिखा हुआ था। स्टार रिलीजियस ग्रुप एक ही सबसे महान देवता की पूजा करता है, और अब ये नापाक गंदगी हमारे उस हम बहुत सख्त कदम उठाते तो जुजुत्सु जादूगर हमें खत्म कर देते। और यही वजह है कि हम बेहद परेशान और मजबूर हो गए थे। में फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर टेंगन सर बेकाबू हो गए तो शायद इस दुनिया के सारे इंसान खत्म हो जाएंगे। तुमने इसे यहां से कहीं दूर ले जाओ और फिर मार डालो। जानना चाहते हो? वो इसलिए क्योंकि मुझे पता था तब तुम क्या प्लान कर रहे थे। ऐसा करते नहीं हो और मेरे प्लान की ऐसी की तैसी करवा देते हो। पर आखिर में सब ठीक हो गया। बस अब तुम अपनी ऊट पटांग हरकतें बंद। किसी कैदी को कार से ले जाते हैं ना, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाने में बहुत खतरा जो होता है। लेकिन असल में प्रेसिडेंट के पास अपना खुद है। चलो उनके पैसों से दावत उड़ाते हैं। ऐसे रेस्टोरेंट में ले चलो जहां तुम क्लाइंट्स को ले जाते हो। नहीं, हरगिज नहीं। तुम कभी अपने पैसे भरते?
क्या हाल चाल? घर पे सब ठीक है ना? ये क्या है? वही जो तुमने जब मेरी गर्दन में तलवार घुसाई तो मैंने काउंटर अटैक ना करके अपनी सारी ताकत उल्टी शापित तकनीक में लगा दी। शापित ऊर्जा नेगेटिव होती है, उल्टी शापित तकनीक। ये बच्चों का खेल नहीं है। आज तक मैं इसे खुद इस्तेमाल नहीं कर पाया था, और जो इंसान इसे इस्तेमाल करना जानता है उसकी ये बकवास कर रहा। मजा आई। और अब तुम हारने वाले हो क्योंकि तुमने मेरा सर नहीं काटा और मेरे सर पर वार करते वक्त शापित औजार का इस्तेमाल नहीं किया। हारने वाला। अब आएगा मजा। रेड। ये राक्षस है। इसका मतलब इसने अपने अंदर मौजूद लिमिटलेस टेक्निक के साथ रिवर्स कर्स टेक्निक को जोड़ दिया है। सबसे बड़ा रूप ब्लू, और तीसरी दूर भगाने वाली शक्ति कर्स टेक्निक का रिवर्सल रेड। मैं समझ नहीं पा रहा। माफ कर देना, इस वक्त मुझे तुम पर गुस्सा भी नहीं आ रहा। मेरे मन में किसी के लिए नफरत नहीं है। ली है कोई तकनीक कई पीढ़ियों से एक खानदान में हो तो हमें पता होता है कि उसे कैसे इस्तेमाल, इसीलिए तुम्हें लिमिटलेस टेक्निक के बारे में इतना कुछ पता है। लेकिन हमारे पूरे गोजो खानदान में भी बहुत कम लोगों को एम्पलीफाइड और रिवर्सल की शक्ति को मिलाओ, फिर इन्फिनिटी के इन दोनों रूप को एक दूसरे से कुछ गड़बड़ है। इस सामने लिमिटलेस टेक्निक का मालिक था जो और ताकतवर बन गया था, जो शायद आज का सबसे ताकतवर जुजित्सु जादूगर है। मुझे उसे हराना। इस मकसद को पाने के लिए मैंने अपने बनाए उसूल तोड़ दिए। उसी पल मेरी हार तय हो गई। मुझे लगा था तुमने घमंड छोड़ दिया है और दूसरों की या खुद की इज्जत किए बिना। तुम बोल सकते हो। बिल्कुल नहीं। या 3 साल बाद मेरे बेटे को जनिन खानदान को बेचा जाएगा। उसे बचा सकते हो तो बचा लो।